मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र, सहचारी हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सांगानेर। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पूर्व में खच्चर और आदमी यशपाल द्वारा रचित कहानी की व्याख्या बताई गई थी। अब आपको अगली जो कहानी है वो है पिक्चर पोस्टकार्ड। निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी है, जिसमें व्याख्या जो है, उन दिनों का सीढ़ी आज भी है, मेरे संग संग चल रहा है, किंतु तब वह इतना गंभीर नहीं था। उन दिनों की बातें हम आज बहुत कम करते हैं। लगता है मानो हम किन्हीं दूसरे आदमियों की बातों को चुराकर बोल रहे हैं। हमें अपने अतीत पर बहुत शर्म आती है। यह बहुत अच्छा है कि जो लोग हमसे आज मिलते हैं वे हमारे उन दिनों से अपरिचित हैं, जब हम हर रात डायरी लिखकर दूसरे दिन एक दूसरे को सुनाते थे और सोचते थे कि हम दूसरों से भिन्न है। निर्मल वर्मा द्वारा रचित पिक्चर पोस्टकार्ड शीर्षक कहानी से यह गद्य लिया गया है, जिसमें सीडी और कथानायक प्रेस में गर्मी में मैसूरी जाने को लेकर संवाद चलता है। आपस में वार्ता करते हैं, कहते हैं, आपस में बातें करते हैं। प्रेस की बातों से सीडी कुछ गंभीर हो जाता है। इसी चीज को, इसी मनोदशा को प्रेस इसमें उसको लक्ष्य बना के बताता है कि हम दोनों, कौन कौन, सीडी और प्रेस जो है, वो दोनों क्या है, कॉलेज का जो दिन है, जो हायर एजुकेशन का समय है, वो पूरी करने के बाद बताते हैं, कहते हैं कि इस प्रकार हम दोनों क्या थे, उस समय के सहपाठी थे, साथ पढ़ने वाले थे, साथ कार्य करने वाले थे, साथ कक्षा में बैठने वाले थे। सीडी क्या है, पहले इतना क्या था, गंभीर स्वभाव का नहीं था। वो प्रेस जो है वो सीडी के बारे में बताता है कि उस समय सीडी क्या है, गंभीर और उस स्वभाव का नहीं था, परंतु अब वह अपने भविष्य को लेकर, क्योंकि व्यक्ति जब क्या होता है, आगे बढ़ता है, जब व्यक्ति क्या है, किसी लक्ष्य की ओर जाता है, जब व्यक्ति क्या है, समझदार होता है, तो वो क्या है, अपने भविष्य को लेकर अधिक चिंतित हो जाता है, गंभीर हो जाता है, सोचने लग जाता है। इसी कारण प्रवेश कहता है कि सीडी पहले की तरह है तो क्या है, मेरे साथ चल, मेरे पहले जैसा मित्र है, परंतु अब वह काफी गंभीर स्वभाव का हो गया है। कौन, सीडी। सीडी के लिए कहता है कि तू उसी प्रकार का मेरा मित्र है, परंतु क्या है कि अब तू क्या हो गया है, बहुत गंभीर हो गया है। वह पहले इतना गंभीर नहीं था। जब हम दोनों एक साथ पढ़ते थे तो काफी बातें करते थे। पुराना जो समय है उसको प्रेस क्या है, सीडी के लिए कहता है कि साथ पढ़ते थे, आपस में क्या करते थे, बातें करते थे, परंतु अब हम दोनों ही उन दिनों की बातों बहुत कम करते हैं। हम अपने पिछली बातों को नहीं कहना चाहते, हम आपस में अब बातें करते भी हैं तो ऐसे लगता है कि अन्य लोगों के कथनों या बातों को चुरा कर बोल रहे हैं। क्यों कि अब जो समय है वो केवल किसका है, गंभीरता का है, सोचने का है, भविष्य को आगे बढ़ाने का है। इसलिए क्या है कि वो जो बातें हैं वो ऐसे लगती है कि जिस प्रकार से व्यक्ति ने क्या किया है कि दूसरे की जो बातें हैं उसको चुरा के हम क्या कर रहे हैं, उस बातों को कहते हैं, उन बातों को
आपस में करते हैं। प्रेस कहता है कि अब अपने अतीत को अर्थात सपाटे जीवन की बातें करने पर शर्म सी आती है। आज हम जिन लोगों से मिलते हैं वे हमारे पिछले जीवन से अपरिचित है। और क्या है कि क्या कहता है कि जो व्यक्ति अब हमसे जो मिलते हैं वो क्या है, हमारे पीछे का जो है उस बातों को क्या है कि वो नहीं जानते हैं, वो उस गंभीरता को नहीं लेते हैं। उस गंभीरता को नहीं लेने के कारण क्या है कि वो उन चीजों से अपरिचित हैं। ये अच्छी बात है कि वे हमारे अतीत को नहीं जानते। हम दोनों उस समय या उन दिनों हम रात डायरी लिखकर दूसरे दिन एक दूसरे को सुनाते थे, क्योंकि व्यक्ति क्या करता है कि समय निर्धारित करने के लिए अपना जो जीवन की दिनचर्या है उसको लिख के अपने मित्र को क्या करता है, शेयर करता है। अपने मित्र को क्या है, वो कहता है, वही प्रेस है वो बताता है। हम डायरी लिखने से जो भावा व्यक्ति करते थे उसमें काफी साम्य रहता था। इस कारण उस समय हम सोचते थे कि हम दोनों के हृदय समान है, परंतु दूसरे लोगों से हम काफी भिन्न हैं। परंतु आज हम दोनों के स्वभाव एवं व्यवहार में काफी अंतर आ गया है। तो क्या कहता है, कवि कहता है कि जब व्यक्ति साथ रहता है, एक साथ रहता है, तो क्या है कि उसकी समानता रहती है। परंतु जब व्यक्ति क्या है कि सोचने लग जाता है, भविष्य के बारे में करने लगता है, तो दोनों के स्वभाव में क्या हो जाता है, काफी अंतर आ जाता है। स्वभाव और जो व्यवहार है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ये पिक्चर पोस्ट कार्ड नामक जो कहानी है उसमें निर्मल वर्मा कहते हैं। यहाँ पर क्या है, प्रेस जो है अपने मित्र एवं पुराने सहपाठी सिड्डी को लेकर जो कुछ सोचता है वह समय परिवर्तन के साथ साथ व्यवहार परिवर्तन की व्यंजक रखता है। और वो क्या है, उसी को क्या करता है, माध्यम बना के उसको कहता है। और उसकी जो भाषा है वो मनोभावों को व्यंजन करने वाली है। ये इसकी व्याख्या है। अगली जो व्याख्या है वो है भाग 2। जो आज हमें देखेगा वह कुछ नहीं जानेगा। आज जब हम अपनी पुरानी डायरी पढ़ते हैं तो खिसियाने हंसते हैं, चारों ओर देखते हैं कि हमें कोई देख तो नहीं रहा है। बिल्कुल वैसी ही शर्म आती है जैसे बचपन में आती थी, जब माँ पराये लोगों के सामने हमारी तारीफ करने बैठ जाती थी। हमारा बड़प्पन सब कोई देखता है, हमारी शर्म केवल हम देख पाते हैं। निर्मल वर्मा द्वारा रचित पोस्ट कार्ड पिक्चर पोस्ट कार्ड कहानी से लिया गया है। इस कथन में प्रेस अपने पिछले जीवन को लेकर यथार्थ जो स्थिति है उसका क्या करता है, वर्णन करता है। और कहता है क्या कि कॉलेज में साथ साथ पढ़ते हुए वो कहता है कि हम और कौन, सीडी जो है कॉलेज में क्या थे, साथ साथ पढ़ा करते थे। साथ साथ पढ़ने से क्या है, सीडी रात में डायरी लिखते थे और दूसरे दिन लिखे हुए को एक दूसरे को सुनाते थे, क्योंकि अपने जो बातें हैं वो आपस में क्या करते थे। रात को डायरी लिखते, सुबह उसको पढ़ के सुनाया करते थे। हमारा अतीत अर्थात वह विद्यार्थी जीवन कितना निर्द्वंद था, परंतु आज हम एकदम बदल गए हैं। हम एकदम क्या हो गए हैं, परिवर्तन हो गए हैं। ये कौन कहता है, ये प्रेस कह रहा है कि हम दोनों क्या है, साथ रहने वाले जो हैं, परंतु आज क्या है, हम एकदम क्या हो गए हैं, परिवर्तन हो गए हैं, बदल गए हैं, चेंज हो गए हैं। इस कारण आज हमें जो भी देखेगा वह हमारे अतीत को, यथार्थ को जरा भी नहीं जान पड़ेगा। क्योंकि पहले की जो चीजें हैं, जब तक क्या हो कि व्यक्ति बताता नहीं है, व्यक्ति सुनाता नहीं है, दिखाता नहीं है, जब तक क्या है, जो व्यक्ति यथार्थ में है वो उस चीज को नहीं जान सकता। आज हम जब अपनी पुरानी डायरी को पढ़ते हैं तो अपनी नादानी और कमजोरियों को लेकर अपने पर हंसने लगते हैं, क्योंकि पुरानी चीजें जब याद आती है तो व्यक्ति क्या करता है, स्वयं को एकाग्र कर लेता है, उस पर सोचता है, मनन करता है, और उसके कारण क्या है, वो उस पर हंसने लगता
है और अपने चारों ओर देखता है कि कोई हमें इस तरह हंसते हुए देख तो नहीं रहा है। अतीत में लिखी गई डायरी को पढ़ने से हमें ठीक वैसी ही शर्म आती है जैसे बचपन में। क्या कहता है प्रवेश? बचपन में माँ जो है वो क्या है, अपने माँ प्राय लोगों के सामने हमारी प्रशंसा करने लगती थी, अर्थात तारीफ के योग्य न होने पर भी जब माँ क्या करती थी, तारीफ करने लगती थी, तो अपनी कमजोरियों का चिंतन पर हम शर्म आ जाती थी। क्योंकि माँ क्या करती है, कमजोर होने के कारण भी अपने बच्चे की क्या करती है, बड़ाई करती है, उसकी योग्यता पर बात करती है। प्रेस इसी संदर्भ में कहता है कि हमारे बड़ेपन सब कोई देखता है, हमारी शर्म केवल हम देख पाते हैं। दिखाई देने वाला या व्यक्त कार्यों की प्रशंसा हर कोई करता है, परंतु व्यक्ति के मनोभावों को वही समझ पाता है। शर्म की अनुभूति भी केवल भुक्तभोगी व्यक्ति कर सकता है। क्यों? कि जब तक व्यक्ति क्या करेगा, उसको भोगता नहीं है, जब तक व्यक्ति क्या है, उस चीज की अनुभूति नहीं कर सकता है। इसमें क्या है, निश्चल विद्यार्थी जो जीवन है, समय को आए परिवर्तन को मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है और साथ में क्या है, भावाभिव्यक्ति भी इसमें प्रकट की गई है। क्योंकि माँ द्वारा बच्चे की क्या है, जो प्रशंसा है वो भी क्या है, माँ करती है, इस चीज को बताती है। देखिए विद्यार्थियों कि जब एक साथ दो व्याख्या है तो व्यक्ति पहली जो व्याख्या उस पर मनन करिए, फिर दूसरी सुनिए, उस पर मनन करिए, तो ही क्या होगा कि व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। जय हिंद।